हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि एसएससी जेई की जो वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, उसमें डिप्लोमा या बीटेक के अपीयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे डिप्लोमा के काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा होगा, या फिर 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा, या फिर बीटेक के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका 7th या 8th सेम का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम हो चुका होगा, रिजल्ट नहीं आया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स एसएससी जेई की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, जो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है 16/8/2023 तक, अगर आपका डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो डिप्लोमा या बीटेक है वो 16/8/2023 तक कंप्लीट नहीं होता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार है। देखिए, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें। आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन देखिए, फॉर्म को भरते समय रोल नंबर और पासिंग ईयर मांगता है, तो आप इस साल का डालकर फिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप इसको फॉर्म को फिल करते हैं, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होता है एसएससी जेई में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम आप निकाल लेते हैं तो लेकिन आपका उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उस समय तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि 16/8/2023 तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप डीवी में बाहर हो जाएंगे। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम कैसे होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम का टाइम को जो एग्ज़ाम का टाइम एग्ज़ाम कैसे देते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि एक डिप्लोमा स्टूडेंट जब 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके बाहर निकलता है तो वह कंपटीशन लेवल में किस जगह पर है, वहाँ पर आप अपने आप को समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको एसएससी जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, और तैयारी भी अभी शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी करने में समय लगता है। अभी आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो जब 1 साल बाद आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे, तब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका दूसरा अटैम्प्ट होगा और पहले अटैम्प्ट से आप काफ़ी कुछ सीख कर वो दूसरे अटैम्प्ट में उसको सुधार सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा अगर वो पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए। एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीसीएल जेई, इन सब में जाना चाहते हैं और कंपटीशन लेवल को देखना चाहते हैं, तो आप इसमें ज़रूर से अप्लाई कर दें। तो ये था एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।